in your sixth lecture, student. आपको मैंने मैथलेस इन्वेंशन दैट चेंज आवर लाइफ्स में आपको जो भी बुक्स में जितने भी मटेरियल थे वो सभी मटेरियल्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसमें जो भी वर्कआउट्स हैं वो आइए आज हम लोग उसको कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस जो वर्कआउट्स जो भी था लेसन नंबर 2 का, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स और गिव वन वर्ड फॉर ईच आपको कंप्लीट कर लिया था। इसमें आपका जो बच गया था वो क्वेश्चन आंसर था, और क्वेश्चन आंसर में देखिए क्या क्या है। व्हाट वेयर द डिफरेंट मटेरियल यूज्ड फॉर राइटिंग इन एंशिएंट टाइम्स। डिफरेंट मटेरियल्स जो यूज़ होते थे लिखने के लिए एंशिएंट टाइम में वो कौन कौन से हैं, वो आपके हैं इन एंशिएंट टाइम वुड, स्टोन, क्लॉथ, मेटल एंड ट्री लीव वेर यूज टू राइट। मतलब लिखने के लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते थे। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द मेकिंग ऑफ फर्स्ट पेपर। पहला पेपर जो बना उसके बारे में कुछ लिखिए, उसको थोड़ा सा बताइए। तो जो पहला जो पेपर जो था वो तसाइलून के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था और वो मलबरी ट्री के बार्क से बना हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, पेपर वॉज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ जापानीज कल्चर हाउ। पेपर जो है किस प्रकार से जापानीज कल्चर जो है वो बिल्कुल एसेंशियल पार्ट हो गया, यानी अभिन्न अंग बन गया, मतलब एक ज़रूरी चीज़ बन गया जापानीज लोगों के लिए, जो ये काम करना ही करना था। और ये चीज़ जो है, पेपर मेकिंग became an essential part of the Japanese culture because they use it for making writing material, fans, garments, even dolls and even houses। कहने का मतलब जापानीज लोगों ने तो सिर्फ इसे लिखने के लिए ही नहीं, लिखने लायक मटेरियल्स ही नहीं, इसके फ़ैन भी बनाए, इसके गारमेंट्स भी बनाए, डॉल्स भी बनाए, और यहाँ तक उन लोगों ने पेपर के द्वारा घर भी बना दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है एक एसेंशियल पार्ट बन गया, एसेंशियल चीज़, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन गया कि हाँ पेपर बनाया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाउ डिड द अरब लर्न्स द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर। अरब्स लोगों ने किस प्रकार से पेपर बनाने का तरीका सीखा। तो स्पष्ट बात है कि द अरब लर्न्स पेपर मेकिंग बाय द चाइनीज वार प्रिजनर्स। कहने का मतलब है जब वार हुआ था चाइना और अरब के बीच में, तो उस दौरान अरेबियंस लोगों ने चाइनीज़ लोगों को गुलाम बनाया और अपने पास ले आए, और चाइनीज़ लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए उनको पेपर बनाने किस प्रकार से बनाया जाए इसके बारे में जानकारी देने के बारे में उनको इस चीज़ के लिए बार्गेन किया, यानी उससे उन लोगों से अपनी फिरौती की मोल भाव की। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एनी 10 थिंग्स अराउंड यू दैट आर मेड ऑफ पेपर। ऐसे 10 चीज़ों के नाम बताइए अपने इर्द गिर्द जो पेपर के बने हुए हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं बताइए। तो इसमें मैंने पेपर्स के बने हुए कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए हैं। द 10 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ पेपर आर बुक, कॉपी, न्यूज़पेपर, चार्ट पेपर्स, पेपर काइट्स यानी पतंगे, पेपर बोर्ड मतलब पेपर का बना हुआ बोर्ड, पेपर बोर्ड गेम्स, मैप्स यानी मैप वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, मैगजीन्स हो गए, पेपर डॉल हो गया, और पेपर मास्क। ये 10 तरह की चीज़ें जो हैं जो आपकी पेपर के द्वारा बनती हैं, जो मैंने इसमें आपको लिख दिया है। और भी जो चीज़ें हैं वो देखिए, आपका है राइट नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस एल्वा एडिशन फॉर द लाइट बल्ब। कहने का मतलब थॉमस एल्वा एडिशन का जो इसमें क्या योगदान रहा उनका लाइट बल्ब बनाने में, इस चीज़ के बारे में लिखिए और बताइए। तो इसमें देखिए क्या है, थॉमस एल्वा एडिसन डिस्कवर्ड द राइट मटेरियल ऑफ द बल्ब फिलामेंट। कहने का मतलब है कि थॉमस एल्वा एडिशन का सिर्फ इतना ही योगदान था कि उन्होंने सही मटेरियल के बारे में
बताया जो बल्ब फिलामेंट के तौर पे काम कर सकती हैं और ज़्यादा दिन तक ड्यूरेबल भी हो और ज़्यादा ग्लो भी करे। तो थॉमस एल्वा एडिसन डिस्कवर्ड द राइट मटेरियल ऑफ द बल्ब फिलामेंट विच वॉज ड्यूरेबल एंड वुड ग्लो वेल। इसके बाद है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वॉज द टेलीवाइजर। टेलीवाइजर जो है वो क्या था, व्हाट वॉज द टेलीवाइजर। तो जो टेलीवाइजर जो है वो देखिए क्या था, टेलीवाइजर वॉज द एक्चुअल वर्किंग मॉडल ऑफ द फर्स्ट टेलीविज़न। जो पहला टेलीविज़न बनाया गया उसका वर्किंग मॉडल टेलीवाइजर ही था, यानी टेलीवाइजर को देखकर ही या उससे इंस्पायर्ड होकर ही उसके कॉन्सेप्ट को ही लेकर आज के टाइम का जो टेलीविज़न है वो बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने इसका क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिया। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये अगर देखने में परेशानी हो, आपको सही ढंग से दिखाई ना दिया हो, या फिर आप चाहते हैं कि इसका फ़ोटो मिल जाए आपको, तो आप लोग इसके लिए मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका जो ये लिखावट है इसको आपके पास सेंड कर दूँ, फ़ोटो खींच के सेंड कर दूँ। ऐसे मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप फ़ोटो मंगा सकते हैं, मैं आपको फ़ोटो भेज सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका सेकंड लेसन अब समाप्त होता है। अगले लेसन के लिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लोग तैयार रहेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम एंड स्टे सेफ।